स्मॉल बुलेट एक स्मॉल बुलेट है जिसका मास m है, फायर्ड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये इस सिचुएशन की बात कर रही है जिसका मास m है, एंगल थीटा है एंड इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, अंडर द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी वहां पर प्रेजेंट है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, यानी इसकी ट्रेजेक्टरी पे हाईएस्ट पॉइंट पे, ये यहाँ पे आता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इट डजमीन की ये मैक्सिमम हाइट पे है इस प्रोजेक्टाइल की, है ना। इट स्ट्राइक विथ ए वुडन ब्लॉक, ये वाला जो है वुडन ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल m गिवन है एंड इमर्ज आउट, ये जब एग्जिट होती है, ये जब एग्जिट होती है विथ हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। मान लो कि यहाँ पे इसकी स्पीड v रही होगी तो जिससे एग्जिट होगा ये v/2 है। जस्ट बिफोर कोलिजन, यानी जो बिफोर कोलिजन सपोज दैट v वेलोसिटी थी, तो जब एग्जिट होगा तो कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी और वो कितनी कम होगी, 50% कम होकर एग्जिट आउट होगी, है ना। डूरिंग द इम्पैक्ट कोलिजन, यानी जब ये फिनोमिना अकर हो रहा होगा तब द स्ट्रिंग, सपोर्टिंग स्ट्रिंग, यानी इसकी बात कर रहा है, विद द वुडन ब्लॉक रिमेन्स ऑलमोस्ट वर्टिकल, यानी ये लगभग वर्टिकली, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है जो कि नेग्लिजिबल है ना। गिवन दैट कि आपको दिया गया है कि ब्लॉक का मास कैपिटल M जो है वो ग्रेटर है किससे, बुलेट के मास से, और वो ऑब्वियस भी है ना। तो ये क्वेश्चन है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 क्वेश्चन दे रखे, 55 क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एंड सिस्टम एज द बुलेट इमर्ज आउट, फिर 56 और 57, यानी ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए इस सिचुएशन को मैंने ड्रॉ किया, ये लेंथ L है इस स्ट्रिंग की और यहाँ से इसको फायर किया गया और ये अपने हाईएस्ट पीक पे जाके इसमें इम्बेड हो जाती है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट जो कि स्मॉल m है, तो m1 मैंने ले लिया m, है ना। और अब ले लेते हैं मास ऑफ ब्लॉक जो सस्पेंडेड है, ब्लॉक, इसको m2 मास ले लेता हूं और ये कैपिटल M है। ये फाइनली हम पुट कर देंगे लेकिन m1 m2 ज़्यादा इजी रहेगा पहली कंडीशंस में। तो चलिए ये 2 इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो सिचुएशन है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, ये v2 मैंने बोल दी, और ये जो एग्जिट आउट हो रही है, बुलेट की जो स्पीड है एग्जिट आउट हो रही है, तो इसको अपन देखते हैं। जो बुलेट इससे एग्जिट हो रही है तो यहाँ तो इसकी स्पीड कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा होती है ना, u cos थीटा होती है। तो आउट होने पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इमर्ज आउट विद हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, ये गिवन है। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड मतलब u cos थीटा बाय 2, ये स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर, या वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर एग्जिट आउट, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई मेरी और ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आ गई है ना। ब्लॉक लिख दीजिए, ये ब्लॉक और ये बुलेट की स्पीड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये आधी होकर आगे आई। अब हमें यहाँ तक का तो सीन क्लियर है, और जब यहाँ तक का सीन क्लियर है तो डेफिनेटली इसमें कहा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, है ना। P इनिशियल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल हो जाएगा। और अभी जब कोलिजन के टाइम में सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो यहाँ लिखिए इसका, पहले बुलेट का मास था m और इनिशियल स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है, u cos थीटा होती है। ux क्या होता है, ux u cos थीटा होता है। ये बेसिक चीज़ें जानते हैं आप लोग, है ना, काइनेमेटिक्स से, मोशन इन 2D से। तो ये u cos थीटा लिख दिया मैंने। और ब्लॉक की स्पीड कैपिटल M जो ब्लॉक था उसकी स्पीड इनिशियली क्या थी, 0 थी, है ना। जब ये कोलिजन हो जाता है तो ब्लॉक की स्पीड हम ले लेते हैं कि m2, है ना, ये m2 ले लीजिए ब्लॉक की स्पीड, और इसकी स्पीड v2 मान ली, है ना, प्लस बुलेट का स्पीड कितना होगा, बुलेट का स्पीड m1 बोल लीजिए, है ना। ये लिखा ही है m1 हमने यहाँ पे, तो इसको मैं m1 बोल देता हूँ। m1 इंटू कितना होगा, एग्जिट आउट होने पे कितना है बुलेट का स्पीड, देखिए u cos थीटा बाय 2, है ना। तो ये आ जाएगा u cos थीटा बाय 2, इतना है। तो यहाँ से हम इसको उठाकर m1 को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 u बाय 2, और ये आ गया मेरे पास cos थीटा, और ये आ गया m2 v2। और यहाँ से v2 अगर मैं क्लियर करता हूँ तो आपके पास आ जाता है m1 u cos थीटा अपान में आ जाएगा 2m2। m1 m2 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्मॉल m कैपिटल M ही, बट मैंने, है ना, थोड़ी क्लैरिटी के लिए ये वाला चीज़ रख दिया, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है। अभी ये बुलेट की ब्लॉक की स्पीड आई है आफ्टर कोलिजन, जबकि बहुत कम है ये,
है ना, ये क्योंकि m ग्रेटर है cos थीटा अपने आप में छोटा है तो ये है, बट सिग्निफिकेंटली थोड़ी बहुत तो होगी ना, तो उसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। और बुलेट की स्पीड कितनी है, u cos थीटा बाय 2 है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिखा गया कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बुलेट प्लस ब्लॉक ने कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस की, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाता है। तो के इनिशियल जितनी रहेगी माइनस के फाइनल। के इनिशियल को लिखूंगा तो हाफ m1 v यानी u cos थीटा का कितना है, स्क्वायर है, माइनस अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके आ गई, एक तो ब्लॉक की आ गई, तो ये आ जाएगा m2 v2 का स्क्वायर, माइनस एक आ जाएगा हाफ इसी का m1 v1 का स्क्वायर। यही वो एनर्जी है जो लॉस हुई है, यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, है ना। तो इसी डेल्टा के को हमें कैलकुलेट करना है और हमें ऑप्शंस में मैच कराना। तो 1/2 m1 और ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी माइनस का है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 1/2, है ना, m1 v1। अब ये आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी है, कब की है, आफ्टर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन तो क्वेश्चन में कह ही रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी की क्या हो गई है, आधी निकल रही है, तो ये u cos थीटा बाय 2 है ना, u cos थीटा बाय 2 है ना v1, यानी आफ्टर कोलिजन जो स्पीड आ रही है बुलेट की वो कितनी, आधी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा u cos थीटा अपान में 2, तो ये तो इसी की आ गई, है ना। तो यहाँ से मैं अगर इसको ये माइनस कर देता हूँ, अब जो टर्म मेरे पास बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है ब्लॉक वाला, तो ये माइनस 1/2 और ये आ गया m2, और v2 ऑलरेडी मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है, कितना है बताइए, m1 u cos थीटा अपान 2m2 का होल स्क्वायर, है ना, ये वाली चीज आ गई। तो इसमें से यहाँ क्या करने वाले, 1/2 m1 u स्क्वायर, है ना, कॉमन ले लीजिए, या cos स्क्वायर थीटा भी कॉमन ही ले लीजिए, क्योंकि दोनों में आएगा ना cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा आपने दोनों में कॉमन ले लिया, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। अंदर यहाँ क्या बचा, नथिंग बट 1 बचा। यहाँ क्या बचा, 1/2 m1 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 1/4 बचा। ये 2 का स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर तो बाहर गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन उस टाइप से देखिए, 1/2 ये m2 और यहाँ पे आ जाएगा नथिंग बट m1 का स्क्वायर, है ना, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपान में 4 m2 का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से अगला टर्म में सिग्निफाई करता हूँ कि m1 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी इसके साथ आएगा ही आएगा, और ये 4 1 जा 4 माइनस 1, यानी 1 में से 1/4 गया तो बचा कितना, 3/4, डायरेक्टली यू कैन राइट, माइनस 1/2 और एक m2 से एक m2 चला गया, तो ऊपर क्या बच रहा है, m1 का स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपान 4 और एक m2 बच गया, एक m2 इस m2 से कट गया। तो यहां तक की ये वाली चीज, इतनी स्टेप्स क्लियर हुई क्या, इतने नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर इसको सिंप्लीफाइड करते हैं कि डेल्टा के इक्वल टू आपके पास ये आ जाता है 1/2 m1 u स्क्वायर, है ना, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3/4, और ये माइनस 1/2 m1 का स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय नथिंग बट 4m2। तो अब आपको क्या करना है कि अपान में 4 2 जा 8 लेके आना है, और यहाँ पे भी 4 2 जा 8 है, तो 8 तो अपान में है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये लेके आना है कि m2 नहीं है अपान में, तो मैं इसके ऊपर नीचे m2 का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, m2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 2 जा 8 m2, 4 2 जा 8 m2 बाहर आ जाएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना बाहर आएगा, 1/8 m2 बाहर आ गया। फिर ऊपर से क्या क्या बाहर आ रहा है, m1, इसमें भी m1 है तो m1 बाहर आ गया मेरे पास। u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस दोनों में कॉमन है, तो u स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है 3 बच रहा है, और एक ये m2 बच रहा है, तो यहां मैं लिख दूंगा 3m2 बच रहा है। यहां क्या बच रहा है, m1 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो बचा क्या, m1 का स्क्वायर है ना, तो ये बच गया, m1 बच गया। अब यही जो आ रही मेरे पास डेल्टा के, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं लिख सकता हूं, तो मैंने इनिशियली क्या माना था, m2 इक्वल टू कैपिटल M माना था, और m1 इक्वल टू स्मॉल m माना था। ये पुट अप कर दो यहाँ पे, तो 1 बाय आपके पास कितना आ जाएगा, 1/8
कैपिटल एम, ऊपर आ जाएगा स्मॉल एम, है ना, ऊपर आ जाएगा स्मॉल एम, और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंदर रखा मैंने, और ब्रैकेट के अंदर आ गया आपके पास कितना 3 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन अपने को मिला हो, तो ये वाला आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा उसका। क्लियर है? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतनी हुई। चलिए मैच करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये आ रहा, देखो एम स्मॉल एम बाय 8m, है ना, 3m माइनस एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 56 को सॉल्व करना शुरू करते हैं, या इस पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो 120 का डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये वर्षन 120 डिग्री यानी 90 से ज़्यादा है, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे ब्लॉक ऐसे चला जाता है। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो ये जो आ रहा है, तो डेफिनेटली इस केस में ये आपके पास u cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि u cos थीटा कितना होगा जब इसका डिफ्लेक्शन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री हो जाए। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक सिचुएशन है ना, इस पैराग्राफ के सेकंड क्वेश्चन को डील कर रहे हैं हम। तो ये 120 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ जाए, तो यानी ये जो वेलोसिटी होगी, यहाँ मान लो कि ये वेलोसिटी v2 आ रही है, तो इसी फॉर्मेट में ये भाई साहब ऐसे क्या करेंगे, है ना, ऐसे होते 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 यहाँ तक चले जाएंगे। और बिफोर स्लेग की बात कर रहा है, यानी ये बिफोर स्लेग जो वेलोसिटी आ रही है कितनी आ रही है ना, मान लो कि मैंने v2 डैश बोल दिया, v2 डैश होगी डेफिनेटली ये, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लैग हो जाएगा, यानी 120 डिग्री घूमने के बाद स्लैग हो जाएगा। तो ये वाला आपका क्या था, मास m2 था, है ना, कैपिटल M जिसको अपन ने बोल रखा था, मास m2 था। तो इसमें क्या लगाओगे आप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे, है ना, आसान से है। तो 0.1 और 0.2 पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, तो है ना, टोटल एनर्जी 8.1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी 8.2। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी, इसको रेफरेंस मान लो आप, है ना। तो ये वाली जो हाइट आ जाएगी आपके पास क्या आ जाएगी, है ना, h आ जाएगी टोटल हाइट। तो ये हम डिफरेंस ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ना डेफिनेटली। तो ये जो डिफरेंस आया mgh आया, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा, एवरीवन नो दैट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है ना, तो k प्लस p 1 पे इक्वल टू k2 प्लस p2, है ना, यही तो लिखते हैं। k1 यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m2 यानी ब्लॉक का मास इनटू स्पीड v2 या वेलोसिटी v2। अब यही काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे स्पीड जीरो नहीं हुई, स्लैग हुआ है। स्लैग होने का मतलब कि इसका टेंशन जीरो हुआ है, इस डोरी में टेंशन जीरो हुआ। तो टेंशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका वेट है वो थोड़ा सा ग्रेटर हो गया mv²/r से, या mg cos थीटा mv²/r से कम हो गया। वो अभी अपन करेंगे, वो वाली बात नहीं। यानी ये वो पॉइंट है जिसके बाद वेलोसिटी तो जीरो नहीं हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गया। टेंशन जीरो हो गया तो डेफिनेटली यहाँ की वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी मुझे, m2 और ये v2, और इसको डैश बोल दो, v2 डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो ये m2 g, और ये हाइट मान लो कि मैंने h मानी, तो ये मैंने h लिख दी। तो अब मैं h को कैलकुलेट करूंगा, तो ये तो लेंथ कितनी रहेगी, l रहेगी, और ये एंगल 120, ये 90 हुआ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 30। ये अगर 30 हुआ तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, कैसे, ये हाइट, ये एल है स्ट्रिंग, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगी, है ना, ये एल साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, तो नथिंग बट l/2 हो गई, ये l/2 हो गई, और ये l है तो ये भी l है। यानी टोटल h कितना हो गया मेरे पास टोटल h हो गया l प्लस l साइन बोलो 30 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ l/2, और l कितना हो गया 3l/2, और ये h, तो यही h जो है मैं यहाँ प्लग इन कर देता हूँ, और m2 कॉमन लेके कट कर देता हूं, है ना, इजीली। तो ये v2 का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, है ना, v2 डैश का स्क्वायर बाय 2 प्लस g ऐसा ही रखना है, और h कितना आया 3l/2 आ गया। अब मुझे v2 डैश कैलकुलेट करना, बड़े आसान है v2 डैश। तो इसका मैं fbd बनाता हूं यहाँ पे, है ना। तो ये ब्लॉक है मेरा, ब्लॉक पे नीचे इसका वेट लग रहा होगा, नथिंग बट m2g लग रहा होगा, और ये वो डायरेक्शन है जिसके अलॉन्ग लेंथ है उसकी, जिसमें टेंशन था, है ना, और एक बाहर की तरफ फोर्स जाएगा, बोलो mv2, है ना, बाहर की तरफ फोर्स कौन सा होता है, mv2 डैश का स्क्वायर बाय r,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ, जो बैलेंस हो रहा था एम जी की, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपको 30 दे रखा था, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल मेरे पास हो गया 60 डिग्री। तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बोलो, एम जी का दिस कंपोनेंट हो जाएगा एम टू जी, कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और यही कॉस 60 डिग्री बैलेंस हो रहा है किससे, एम वी स्क्वायर बाय आर से। टेंशन भी, हाँ टेंशन भी इधर था टेंशन, लेकिन इस वक्त टेंशन क्या है, जीरो है। और ये जो वेलोसिटी है ये वी टू डेस है, ये वेलोसिटी है वी टू डेस है। वेलोसिटी स्टिल जीरो नहीं हुई है अभी, है ना, वो नहीं हुई। तो इन दोनों फोर्सेस को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, और जैसे ही इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, एम टू जी और कॉस 60 डिग्री नथिंग बट कितना, है ना, ये आ गया एम टू वी टू का डेस का स्क्वायर, जो उस पर तो वेलोसिटी कम होगी ना, बाय आर मतलब एल। तो एम टू से एम टू गया, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया मेरे पास g/2, और ये एल इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एल g/2, है ना। और यहाँ से आ जाएगा वी टू डेस का स्क्वायर ही ले लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे वी टू डेस का स्क्वायर ही प्लग इन करनी है ना। तो डेफिनेटली ये इक्वेशन नंबर 2 थर्ड पता नहीं कौन सी इक्वेशन बन गई, वट एवर, है ना। इक्वेशन का नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं, वी टू डेस का स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, GL/2, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि V2 का स्क्वायर बाय 2, और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है V1 स्क्वायर LG/2, तो ये मैं लिख दूंगा LG/2, और 2 पहले से यहाँ पे मौजूद था तो ये 2 ऑलरेडी है, और ये आ जाएगा 3GL/2। अब इसको प्रोसीड करते हैं, चलिए। तो ये वाली चीज़ आ गई, है ना। तो यहाँ मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, V2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, है ना, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एलसीएम, 3 2 6 और एक 7, तो ये आ जाएगा 7GL/4, और ये बाय 2 था, सर 2 से अगेन 2 कटा, तो V2 की वैल्यूज जो मेरे पास आ जाएगी √7GL/2, ये V2 को। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो V2 मैंने निकाला था, वो V2 कितना निकाला था, याद आया किसी को, है ना, वो वाला कितना लिखा था, देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ये V2 की मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी, m1u cos थीटा बाय 2m2, ये वहाँ इक्वेट करता, तो उसी वैल्यूज को V2 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, तो ये आ जाएगा m1u और आ गया cos थीटा अपॉन 2m2 आ गया, है ना। ये वाली वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करती, तो और ये इसके इक्वेट कर देते सीधी, तो क्या आ जाएगा 2m2 का इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2m2 अपॉन कितना आ जाएगा m1u, ये और ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितने 7GL/2 इक्वल टू नथिंग बट u cos थीटा। अब इसको अगेन प्लग इन कर दीजिए कि cos थीटा की वैल्यू पूछिए, और ये m2 कितना कैपिटल M है, और ये स्मॉल m क्या है, m1 क्या है, स्मॉल m है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 कैपिटल M बटे, या अपान में आ जाएगा आपके पास स्मॉल m इंटू यू और √7GL/2। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। चलिए ये ऑप्शन है क्या, चेक करते हैं। तो यहाँ देखते हैं आपके इस क्वेश्चन में आपके पास जो दिखाई दे रही वैल्यू यही आ रही है कि 2 क्या आ रहा है 2m2/mu और √7mgl, तो ये 56 का भी आंसर हुआ, है ना। अब अपन को लास्ट वाला 57 करना, चलिए उसको करते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन अबव क्वेश्चन फाइंड द वेलोसिटी व्हेन ब्लॉक सीज टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, यानी जब ये सीज कर रहा हो, सर्कुलर मोशन को छोड़ रहा हो, यानी तब क्या कर रहा है, जब ये स्लैग्ड वाली बात आ रही थी ना, या डोरी लूज होने वाली, तो उसी टाइम पर हमको ये यानी V2 डेस पूछा है, सिंपल V2 डेस पूछा, तो वो कितना है वो देख। तो चलिए इस सीन को देखते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे सीज ऑफ करेगा ना, ये सीज ऑफ करेगा, चलना छोड़ देगा। यहाँ से जब चलना छोड़ देगा तो वो स्पीड पूछी गई या वो वेलोसिटी पूछी गई, तो डेफिनेटली अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रखी है आपके सामने ये वाली, तो ये वाली वैल्यूज कितनी आ जाएगी m2g cos 60, है ना। ये वाला फोर्स जो ऑलरेडी लिखा मैंने, ये बैलेंस हो जाएगा इसके सेंट्रीफ्यूगल से, वो कितना होता है m2 v2 डेस का स्क्वायर अपॉन l, तो m2 से m2 कैंसिल, ये cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया GL/2 और ये v2 डेस का स्क्वायर, ठीक है। V2 डेस का कितना आ गया, स्क्वायर आ गया, और जब इस पे अंडर रूट हटाओगे यानी इसको आप लिखेंगे V2 डेस, तो V2 डेस इक्वल टू कितना आ जाएगा GL/2। अरे यही तो अपन ने कैलकुलेट किया था, अब ये वाली वेलोसिटी, यानी ये वो वेलोसिटी है ना, उस ब्लॉक की 120 डिग्री के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे कि √GL/2 होगा
तब ये सीज ऑफ करेगा, यानी अपना सर्कुलर रास्ता क्या करेगा, छोड़ेगा, सर्कुलर रास्ता छोड़ेगा और पैराबोलिक पाथ को क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये अपन उसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं आपके पास ये वाला 57 का, द कंडीशन मैन अबव क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सीजेस ऑफ। तो कौन सा है, GL/3, ये नहीं होगा, ये है सेकंड ऑप्शन GL/2, ये वेलोसिटी है जब, और ये वेलोसिटी नथिंग बट कुछ भी नहीं है, V2 डैश है, V2 डैश है जब ये इसको सीज ऑफ करा। तो इस टाइप का क्वेश्चन